जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्रश्नावली नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आज के वीडियो में हम देखेंगे कोई दो लाइन जो है, दो रेखाएं हैं, वो कैसे कैसे एक दूसरे को काट सकती है। और जो प्रश्नावली 3.1 के जो उदाहरण है ग्राफीय विधि से जो हल होगा वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि हम बात करें, देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर होंगे। चर और अचर के बारे में हमने पिछले जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 2 बहुपद, उसमें हमने सीखा कि चर किसको कहते हैं। जो फिक्स होता है उसको तो अचर कहते हैं, जो फिक्स नहीं होता, जो किस पर डिपेंड होता है, जो किसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसको हम क्या कह देते हैं, चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, इन सब की हम बात करते हैं तो इनको क्या लेते हैं हम, चर। ठीक है। और फिर बात करें रैखिक समीकरण की, तो रैखिक रैखिक समीकरण क्या होता है। देखो, रैखिक बहुपद हमने पढ़ा। कौन सा होता है रैखिक बहुपद? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो है वो एक हो, उसे क्या कहते हैं, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चर की घात क्या होनी चाहिए? एक। तो अब वही उसी को समीकरण कह देंगे। फिर बराबर यदि किसी नंबर के बराबर कर देंगे, किसी भी बहुपद को आप किसी भी नंबर के बराबर कर दो, नंबर, जीरो, कोई भी संख्या, ठीक है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, समीकरण बन जाता है फिर। तो रैखिक समीकरण मतलब घात एक होगी, और समीकरण मतलब वो समीकरण होगा, किसी ना किसी के बराबर होगा। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो रैखिक समीकरण युग्म मतलब हम दो दो रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मिलेगा हमें? दो चर होंगे, दो चर जैसे एक्स और वाई, ठीक है। और सभी रैखिक समीकरण युग्म होंगे। मतलब किस तरह से? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से ये जो दो रैखिक समीकरण हो गए हमारे पास। तो ये दो तो रैखिक समीकरण हो गए। देखो यहाँ x की और y की घात कितनी है, दोनों जगह एक एक ही है, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण है, और बराबर 0 लिखा हुआ है तो मतलब ये समीकरण हुए। और युग्म मतलब दो इक्वेशन लिखी हुई है, दो समीकरण लिखे हुए हैं, इसलिए ये क्या हुआ, युग्म हुआ। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी प्रश्नावली में, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भूमिका की, कि कोई भी दो रैखिक समीकरण युग्म जो है किस टाइप का होता है, जो हमने अभी बात करी वैसे उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, क्या दो रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल किया जाता है, क्या बीजगणितीय विधि से भी हल किया जा सकता है क्या? हाँ, बीजगणितीय विधि से भी हल किया जा सकता है। कौन कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हमारे सिलेबस में प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। एक और विधि होती है वज्र गुणन विधि, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे भूमिका की। सबसे पहले तो भूमिका, इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, हमने पाठ का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें दो तो चर होंगे, रैखिक समीकरण होगा। तो रैखिक समीकरण बेसिकली क्या होता है? देखो, रैखिक समीकरण होता है कि जैसे हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है।
दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है। कैसे? इसमें दो तो चर है, देखो ये ए बी सी जो है ये तो है अचर संख्या, कोई भी अचर संख्या हो सकती है, 2 3 5 7 8 10 15 20 इस तरह से। और x और y यहाँ क्या है? अचर, ओ सॉरी चर। x और y क्या है? चर। तो दो चर हो गए, एक तो x हो गया और एक y हो गया, दो तो चर हो गए। और इसकी पावर कितनी है? देखो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेखिक समीकरण, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर एक होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखिक कहते हैं। तो समीकरण की बात कर रहे हैं तो समीकरण कहेंगे, रेखिक समीकरण कह देंगे। और घात दो होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो ये एक रेखिक समीकरण है जिसमें x और y की घात कितनी है? एक। और दुनिया में जितने भी रेखिक समीकरण है वो सब के सब उनका ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा बनता है, ठीक है। इसको सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो ग्राफ होता है रेखिक समीकरण का, उसे क्या कहते हैं? वो कैसा बनता है? एक लाइन जैसा, एक रेखा जैसा बनता है। और रेखा को वरदान मिला हुआ है क्या? ब्रह्मा जी से 102 साल तक रेखा ने कैलाश पर्वत के पास वाले पर्वत पर बैठकर तपस्या करी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो पूछा कि भाई बताओ क्या वर चाहिए? तो रेखा ने कहा कि मेरा कभी अंत नहीं हो और मुझे कोई घुमा नहीं सके। तो रेखा के पास क्या, रेखा को क्या वरदान मिला हुआ है? कि रेखा दोनों तरफ तक, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चलती है, रेखा कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और रेखा कभी घूमती भी नहीं है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट चलती है, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो रेखा को घुमा दे। चाहे सामने कोई भी वस्तु आप रख दोगे, रेखा उसको पार करके चल जाएगी। जो घूम गई वो रेखा नहीं, रेखा कभी घूमती नहीं है, रेखा एकदम स्ट्रेट चलती है, उससे ही क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और जो घूम जाता है उसको कहते हैं वक्र, ठीक है। जो घूम गया, जैसे मान लो इस तरह से ये घूम गया, तो इसको फिर बोलेंगे हम वक्र बोलेंगे, ठीक है। और रेखा दोनों तरफ तक इनफाइनाइट तक चलती, कभी घूमती नहीं, ठीक है। तो कोई भी आ, अब इसमें जैसे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो हमें हमेशा दो समीकरण मिला करेंगे। जैसे हम बात करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से हम दो रेखिक समीकरणों की बात करेंगे, ठीक है। तो दो रेखाओं, अब इसके यदि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कोई भी दो रेखाएं जो है जिस पॉइंट पर कट करती है, जो दोनों रेखाओं का कॉमन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के निर्देशांक जो है वो इसका हल कहलाते हैं, ठीक है। हल की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये इसका, इसकी जानकारी हुई कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, जिसमें दो तो चर हो और बाकी अचर संख्याएं हो, और चरों की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, तभी हम उनको रेखिक समीकरण का नाम देंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं फिर। रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। दो रेखिक समीकरण है, देखो एक तो हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है। तो यदि हम इन जनरल बात करें, यदि हम जनरली बात करें कि कोई दो रेखाएं, ठीक है, तो वो कैसे कैसे एक दूसरे को काट सकती है, यदि हम बात करें तो या तो देखो रेखाएं एक दूसरे को काट कर पास कर जाए इस तरह से, ठीक है। या तो दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काट कर पास कर जाए, या फिर रेखा, एक रेखा ये है और दूसरी इस रेखा के पैरेलल हो, ये ऐसे दो रेखाएं हो सकती है। या फिर एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा पास कर जाए, ठीक है। जो देखने में तो एक रेखा जैसी दिखेगी, क्योंकि दूसरी रेखा जो है इसके ऊपर से गुजरी हुई है, ठीक है। तो इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी यदि किसी के दिमाग में बन रही है तो बताओ, ठीक है। मतलब कोई दो रेखाएं कैसे कैसे हो सकती है? या तो एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करें एक बिंदु पर, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हो, या फिर दोनों रेखाएं समपाती हो, एक के ऊपर से ही दूसरी रेखा पास कर जाए। ठीक है, अब यदि हम इनको, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों इन रेखाओं को देखकर कि भाई ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इनके जो गुणांक है A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनका अनुपात देखते हैं। ठीक है, और इनके अनुपातों से इसके बारे में पता लगाते हैं। अनुपात जैसे कैसे, हमने A1 बाई A2 पता किया, हमने B1 बाई B2 पता किया, हमने C1 बाई C2 पता किया। तो यदि हम बात करें, पहली जो पॉसिबिलिटी होगी, हमने देखा A1 बाई A2 और B1 बाई B2 या तो बराबर नहीं होंगे या फिर बराबर होंगे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती, या तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है या फिर बराबर है। तो जब दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तब क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे, मतलब ये दोनों रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको बोलेंगे हम क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु ही उन रेखाओं का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हल। तो क्या ये दोनों रेखाएं इस बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर भी काटेगी क्या? देखो, आप यदि इन दोनों को अनंत तक बढ़ाओगे तो ये तो एक दूसरे से दूर दूर होती चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं काटेगी। और क्योंकि हम जानते हैं रेखा कभी घूमती नहीं है, और जब तक घूमेगी नहीं तब तक काटेगी नहीं। हाँ, घूम के तो काट सकती है, लेकिन रेखा तो घूमती ही नहीं है ना। रेखा को तो वरदान मिला हुआ है, रेखा घूम भी नहीं सकती और रेखा का कोई अंत भी नहीं। ठीक है, तो ये केवल इस एक बिंदु पर काटेंगे तो केवल एक, ये एक ही हल होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ठीक है, और जिसका हल होता है उसको हम बोलते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होता उसको हम बोलते हैं असंगत। तो इसका तो हल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, संगत। ठीक है, तो यदि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, जिसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, उसके अलावा दूसरा हल नहीं होगा। और जो रेखिक समीकरण युग्म जो है वो कैसा होगा, संगत होगा। यदि ये दोनों बराबर हो तो फिर हम बात करते हैं किसकी, C1 बाई C2 की बात करते हैं। तो C1 बाई C2 या तो बराबर नहीं होगा और या फिर बराबर होगा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर हो किसके, C1 बाई C2 के। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये दोनों तो बराबर थे ही, C1 बाई C2 हमने और पता किया, तो या तो वो इसके बराबर नहीं है या फिर इसके बराबर है। तो जब बराबर नहीं हो तो फिर रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती है। यदि बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर होगी। और समांतर होगी तो दोनों रेखाएं जैसे समांतर है तो इनका कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनका समांतर है तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। समांतर रेखाएं ही वो होती है जो एक दूसरे को कभी काटे ही नहीं। तो यदि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी तो कोई कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं। कोई कॉमन पॉइंट हल, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। और हम जानते हैं जिस समीकरण युग्म का हल होता है वो संगत, और जिसका हल नहीं होता वो असंगत। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे असंगत। ठीक है,
और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, यदि मान लो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों ही यदि एक दूसरे के बराबर है, तो फिर रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तब हम लिखेंगे रेखाएं संपाती होगी। और रेखाएं संपाती है, एक के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजर रही। तो यदि हम इनके कॉमन पॉइंट देखें तो गुरुजी इसमें तो सारे ही पॉइंट कॉमन है, सारे पॉइंटों पर ही एक दूसरे को काट रही है, तो सभी पॉइंट इसके हल होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। तो सभी पॉइंट हल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जो समीकरण युग्म होगा, भाई हल है इसके तो बहुत सारे हल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, संगत। ठीक है। तो मतलब तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है रेखाएं, या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है रेखाएं, या फिर समांतर हो सकती है, या फिर संपाती हो सकती है, जिनकी कंडीशन हमें दो इक्वेशन दी हुई होगी हमेशा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। अब इसमें हम देखेंगे यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होगी। ठीक है। अब हम देखो आगे बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। क्या है उदाहरण, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रेखाएं संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हम पहले बात करें, हम चेक करें कि क्या ये संगत है। संगत कैसी कैसी सिचुएशन में हो सकता है, कि या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तब संगत हो सकता है, या रेखाएं संपाती हो तब संगत हो सकता है। तो यदि हम बात करें, हम चेक कर लेते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें a1/a2 की, तो देखो देखो a1 तो क्या है, a1 इस x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, एक। और b1 क्या है, b1 है 3, c1 क्या है, c1 है 6। ये दोनों या तो बराबर के इधर होने चाहिए, या दोनों बराबर के उस तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इधर है और एक उधर है, या तो आप दोनों को बराबर के उधर कर दो, या फिर दोनों को बराबर को इधर कर दो। ठीक है। तो जो C1 है वो आपके पास कितना है, 6। और यदि हम बात करें A2 की, तो A2 क्या है, x का गुणांक कितना है, 2। B2 कितना है, B2 है y का गुणांक तो माइनस का 3। और C2 कितना है, C2 है 12। ठीक है। तो यदि हम बात करें, देखो A1/A2 बराबर 1/2। A1/A2 का मान कितना है, 1/2। यदि हम बात करें B1/B2 की, तो ये कितना है, 3/-3। ये कटा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यदि हम इन दोनों को देखें a1/a2 और b1/b2 को, वो है 1/2, एक है -1। तो क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं नहीं गुरुजी, ये तो दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब कह रहा है कि यदि तो प्रतिच्छेद करेगी तो युग्म कैसा होगा, संगत। तो रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है, तो अब उसको ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करें, देखो एक इक्वेशन लिख ली हमने, x प्लस 3y बराबर 6। और इसमें मैंने रखा, ये x है और ये y है।
इसमें मैंने यदि x बराबर में इसमें 0 रखता हूं तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 6 और y बराबर 6/3 तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो यदि मैं इसमें x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान मुझे क्या मिला 2। ठीक है। और यदि मैंने इसमें y बराबर 0 रखा, y की जगह मैंने 0 रखा तो 3 गुणा 0 क्या हो गया 0, x बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए 0 2 6 और 0। फिर जो दूसरी रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें यदि हम बात करें, देखो ये तो x है और ये y है। यदि मैंने इसमें x बराबर 0 रखा तो 2 गुणा 0 क्या हुआ 0 हुआ। और फिर -3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा -4, 12/-3 -4। तो y का मान कितना आया -4। और y बराबर यदि आप इसमें 0 रखते हो तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2 कितना 6। तो ये आपके पास बिंदु आ गए। अब इसको ग्राफ यदि हम बनाएं तो देखो, हम जानते हैं इसको तो बोलते हैं एक्स एक्स, इसको हम बोलते हैं वाई एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं जहां पे एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं हम धनात्मक एक्स एक्स, इसको बोलते हैं ऋणात्मक एक्स एक्स। तो यहाँ पे तो धनात्मक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ होती है ऋणात्मक, इस तरफ ऋणात्मक मान -1 -2 -3 ऐसे चलता जाता है माइनस अनंत तक। और ऊपर इसको बोलते हैं हम धनात्मक वाई एक्स। तो ये 1 2 3 4 5 ये आगे चलता जाता है। ये है ऋणात्मक वाई एक्स, -1 -2 -3 -4 और ये इधर चलता जाता है आगे। ठीक है। अब हम इनको कैसे दर्शाते हैं, देखो पहले पहली रेखा को दर्शाते हैं, x का मान 0 पर y का मान 2। तो यहां से चलना प्रारंभ करते हैं मूल बिंदु से। x पर कितना चलना है 0, 0 का मतलब चलना ही नहीं है यहीं पर। और फिर 0 पर y का मान कितना है 2, तो 2 ऊपर है 1 और 2, ये पॉइंट हो गया देखो 0,2। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, एक्स एक्स पे तो चलेंगे 6, वाई एक्स पर चलेंगे 0। तो यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो एक्स एक्स पर 6 चलना है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये बिंदु हुआ। अब स्केल से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये आपके पास रेखा बन गई कौन सी, एक्स प्लस 3y बराबर 6। और फिर इसको यदि हम दर्शाएं तो x पर 0 y पर -4, तो 0 तो यही है, और -4 y एक्स पर कितना चलेंगे -4, तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो -1 -2 -3, ये पॉइंट हुआ कौन सा -4। और फिर 6 पर 0, तो 1 2 3 6 पर 0, तो यही पॉइंट है, इनको भी मिला दिया देखो हमने। ये रेखा कौन सी है 2x -3y बराबर 12, ये दूसरी रेखा। तो दोनों रेखाएं इस पॉइंट पर काट रही है, इसके निर्देशांक कितने हैं 6,0। तो यदि हम हल की बात करें तो हल जो x का मान होगा, x बराबर तो क्या होगा 6 और y बराबर कितना होगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, बोलो जय श्री राम। देखो फिर अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपको ये चेक करना है कि या तो हल नहीं है,
या फिर अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम देखते हैं, जानते हैं कि रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी होती है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यदि रेखाएं समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता, और यदि रेखाएं संपाती होती है तो उसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो हम यदि ये चेक कर ले कि ये किस टाइप की रेखाएं हैं तो हम इनके हल बता देंगे। तो आप देखो, या तो इसको आप 5 से गुणा कर दो ताकि ये सही सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, या तो 5 से गुणा कर दो या एलसीएम लेकर उधर भेज दो। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मान लो मैंने इसमें से 5 कॉमन लघुत्तम लिया, इसके नीचे क्या है, एक एक पंजे मतलब एक 5 और 5 दिया 15x, तो इसको लिखेंगे क्या, 15x माइनस 5 कम 5 एक, एक गुणा 24y, तो ये कितना आ जाएगा 24y, और प्लस 5 का 5 एक गुणा 3, तो ये 3 बराबर 0। 5 को उधर भेजा, 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, तो आपके पास क्या आया, 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। तो और एक रेखा है हमारे पास 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो यदि हम बात करें, देखो a1 बराबर 5, इससे तुलना कर लेंगे, और b1 बराबर है -8, c1 बराबर है 1, और a2 बराबर है 15, a2 बराबर है -24, और c2 बराबर है 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम देखो पता करें a1 बाई a2 की, यदि हम बात करें तो a1 बाई a2 5/15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आया 1/3। यदि हम बात करें b1 बाई b2 की, तो माइनस के 8 बटे माइनस का 24, माइनस से माइनस किया, 8 एकम 8, 8 8 तिया 24, तो ये भी कितना आया 1/3। और यदि हम बात करें C1 बाई C2 की, C1 डिवाइड बाई C2, तो ये कितना आया, ये C1 है, तो 1/1 मतलब क्या आ जाएगा 1। तो देखा हमने A1 बाई A2 तो बराबर है किसके, B1 बाई B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1 बाई C2 के। तो ऐसी रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं, समांतर होगी। और यदि रेखाएं समांतर होगी तो फिर उनके कितने हल होंगे, उनका कोई हल नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, अपरिमित, या फिर हम लिख देंगे क्या, कोई हल नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 3 की, तो क्या है उदाहरण नंबर 3, चंपा एक सेल में कुछ पेन और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा नाम की एक लड़की है जो सेल लगा हुआ है, उसमें पेन और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब कि जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या से 2 गुनी कम है, और स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों के यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। हम एक बार मान लेते हैं, माना चंपा ने एक्स पैंट व वाई स्कर्ट खरीदी। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या मतलब वाई बराबर पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है।
पेंटो की संख्या क्या है x, तो इसके 2 गुना कर दे हम, और इसमें से यदि 2 घटा दे तो फिर वो स्कर्ट की संख्या के बराबर आ जाएगी। भाई पेंटो की, ये पेन नहीं पेंट है, पेंटो की संख्या जो है वो स्कर्ट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो हम क्या लिख रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर, मतलब पैंट की संख्या को 2 से गुणा कर दिया और इसमें से 2 माइनस कर दिया, तो स्कर्टों की संख्या आ गई। देखो एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास। और दूसरा क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। कि यदि हम बात करें और फिर से वाई मतलब स्कर्ट की संख्या की, तो ऐसे कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी। तो खरीदी गई पैंट कितने हैं, एक्स, तो 4x, और इसमें से भी 4 कम है मतलब -4। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये 2 इक्वेशन आ गई, अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। देखो तो जो पहला जो समीकरण है y बराबर 2x-2, तो इसमें यदि हम बात करें, देखो ये x है और ये y है। यदि मैं इसमें x का मान लो 1 रखता हूं, यदि x का मान मैंने 1 रखा, तो 2 गुणा 1, 2 - 2 कितना, 0। और यदि इसमें x का मान आप 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4 -2, तो x का मान 2 रखा, तो y का भी मान कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 -2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास रेखा है y बराबर 4x-4, अब इसमें यदि हम बात करें, देखो ये x है और ये y है। यदि मैंने इसमें x बराबर 1 रखा, तो y का मान कितना आया, 4 गुणा 1, 4 -4 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और यदि आपने इसमें x बराबर 2 रख दिया, तो 4 दूनी 8, -4 कितना आ जाएगा, 4, y का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इनसे हम ग्राफ बनाते हैं। देखो तो ये तो मूल बिंदु है, ओरिजिन, ये धनात्मक अक्ष, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम बोल देंगे एक्स एक्स, इसको हम बोल देंगे वाई एक्स। ठीक है, तो इधर है माइनस के, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये इधर चलता जा रहा है। तो पहला जो क्या है, 1 पर 0, एक्स एक्स पर तो चले 1, और वाई एक्स पर कितना चलेंगे, 0, मतलब ये बिंदु हुआ। देखो दूसरा, एक्स पर 2, वाई पर भी 2, तो एक्स पर 2 चले 1, 2, और वाई पर भी 2 चलेंगे, 1 और 2, ये। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, देखो इस तरह से रेखा की थी। ठीक है, और फिर हम इसको हम बता देंगे कौन सी रेखा है ये, y बराबर 2x-2। फिर दूसरी रेखा की यदि हम बात करें, x पर 1 तो y पर 0, तो ये 1 और 0 तो ये पॉइंट है ही। फिर x पर 2 तो y पर 4, तो ये x पर 2 तो y पर 4, ये 2, ये 3 और ये 4, ये पॉइंट होगा। देखो अब इसको भी इससे ज्वाइन कराते हुए हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये कौन सी रेखा हुई, ये रेखा हुई आपके पास y बराबर 4x-4। तो दोनों रेखाएं कहां पर काट रही, इस पॉइंट पर काट रही। ठीक है, तो जो हल होगा, x बराबर तो 1 होगा और y बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर 1, x क्या था, पैंटों की संख्या, और y क्या है, स्कर्ट की संख्या। तो पैंट तो कितने खरीदे, पैंटों की संख्या तो कितनी है, 1, और स्कर्ट की संख्या कितनी है,
ये है 0। तो चंपा ने केवल एक पैंट खरीदा और स्कर्ट जो है वो खरीदी नहीं, ठीक है। और स्कर्ट नहीं खरीदी, फिर भी देखो स्कर्ट से इतना हमने काम किया, ठीक है। तो चलो खैर कोई बात नहीं। आ, पैंट हमें, हमारे पास पैंटों की संख्या 1 है, स्कर्ट की संख्या 0 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुए, उदाहरण जो है वो हमने सोल्व करे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।